आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों की ओर। खबर राजस्थान से है, जहां जालौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, आप अशोक गहलोत की सरकार से खुश भी थे और शिकवा गिला भी था, इसीलिए आपने सरकार बदली। लेकिन उन योजनाओं का क्या हुआ जो अशोक गहलोत ने आपके लिए शुरू की थी? उन्हें रोक दिया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने जो सरकार चुनी है वो आपके हित में काम नहीं करती है। अभी हाल में राजस्थान का चुनाव था। आप अशोक गहलोत जी की सरकार से खुश भी थे, हो सकता है थोड़ा सा शिकवा गिला भी था। अभी हाल खबर गया से है, जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में नौकरी के बारे में नहीं है, रोजगार के बारे में कुछ नहीं है, गरीबी कैसे कम करेंगे उसके बारे में कुछ भी नहीं है। खबर आजमगढ़ से है, जहां मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी निरहुआ का कहना था, मोदी जी योगी जी बेरोजगारी रोक दिए हैं क्योंकि उनका एक भी बच्चा नहीं है, जो बच्चे पर पैदा करते हैं वो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक। खबर महाराष्ट्र के नागपुर से है, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा, ये बात तो भाजपा के ऊपर भी लागू होती है। बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस पार्टी में हार गए थे और अब भाजपा में उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। वो यानी कि गिरिराज सिंह किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? ये बात तो उनके ऊपर भी लागू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हार गए थे और अभी जो है पलक पावरे बिछा करके जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। हम यही कहते हैं कि आपकी बात में ना एक सच्चाई होनी चाहिए, कि ईमानदारी होना चाहिए, आप न्यायपूर्ण बात करें, आप ऐसी बात करें जिससे जनता को हंसी ना आए। अब बताइए वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं, जब वो खुद ही जो है कांग्रेस के कई सारे जो हारे हुए नेता हैं उनको ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा में शामिल करा लिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब भटकाने वाली बात है। वो इसी तरह के भटकाने वाले बयान देंगे, वो इधर उधर की बात करेंगे। ये बात खबर मथुरा से है, जहां रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर। भगवान बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। बांके बिहारी के दर्शन कर बहुत खुश होने की बात कही। कहा, मेरा पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। लोग राहुल और प्रियंका की मेहनत को समझें। मैं यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति का माहौल बने रहे और मेरा पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और जो भी उसका समाधान होगा ज़रूर मेरा परिवार ढूंढेगा। राहुल प्रियंका की मेहनत समझे और जो मैं प्रार्थना करने आया हूँ वो सफल हो
और देश के जो आवाज़ है उसको बुलंद करना है और एक सेक्युलर देश को आगे रखना है। और मेरी प्रार्थना हर जगह देश के हर कोने तक पहुंचेगी और मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ सहयोगी मेरे साथ हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरी प्रार्थना का यहाँ अवसर रखा है और मैं खुश हूँ और सुख शांति का माहौल बने रहे, उसी के लिए मेरी प्रार्थना है। वाड्रा जी, अमेठी से आपके नाम की चर्चा चल रही है। पूरे देश के हर कोने से चल रही है, पुकार है। वो मेरी मेहनत को समझते हैं, जो मेरा धार्मिक दौरा होता है उसको भी समझते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, उनके क्षेत्र से आऊं और उनकी प्रगति हो और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान मैं ढूंढूंगा। मैं चाहे मैं राजनीति में हूं या नहीं हूं, चाहे मैं राजनीति में हूं या ना हूं, पर मैं मेहनत करता रहूंगा और देश के लिए, देश के लोगों के लिए और एक सेक्युलर गवर्नमेंट, मेरी सोच वो है। और पर अभी तो प्रियंका और राहुल हैं, तो उनकी मेहनत को समझो और जो बदलाव का माहौल है उसमें मैं भी शामिल होऊंगा और पूरा परिवार पूरी मेहनत लगन से काम करेगी। हाँ वाड्रा जी, आज मथुरा में है, बाकी बैरी के दर्शन किए। अयोध्या के मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा, राम मंदिर बना, मथुरा को किस तरह से देखना है? मैं हर जगह को एक ही तरफ से देखता हूं और जरूर इसमें राजनीति की कोई बात होनी नहीं चाहिए। जब भी किसी को परेशानी होती है वो अपने भगवान को याद करते हैं, किसी नेता या किसी पार्टी को याद नहीं करते हैं। और जब भी वो मुश्किल में होते हैं वो अपने भगवान को याद करके अपनी जो उनका हौसला बढ़ता है, तो उसमें मुझे लगता है कि भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस एनडी गठबंधन कितनी सीटें लेने जाती है? अब वो राजनीति में नहीं हो, वो बस प्रार्थना हुई है कि सब कुशल मंगल रहे और सब खुश रहें। वाड्रा जी, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के ऊपर सनातन विरोधी का आरोप लगाती रहती है, क्या माना जाए आप यहाँ पर आए? वो उनके प्रचार करने का तरीका है, पर मुझे पता है मेरे परिवार पूरा हर भेदभाव से दूर रहते हैं और सेक्युलर हैं और एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाएंगे और देश को सेक्युलर रखेंगे। दो लोगों की जोड़ी कितना कमाल करेगी? आओ ना जी, आप मैं यही कहूंगा कि देश की प्रगति का सोचना चाहिए और जो नए गठबंधन बना है उसके बारे में उसको मजबूत रखेंगे और राहुल और प्रियंका पूरी मेहनत करेंगे और मन लगन से लोगों के बीच में होगी। जो भी उनका समाधान मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढेंगे। मैं खबर मेरठ से है। बता दें कि जहां टीवी वाले राम ने भी कह दिया संविधान बदलने की बात, भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने भी कह दी संविधान बदलने की बात। इसके एक दिन पूर्व ही अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने कहा था परिवर्तन की बात। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। संविधान खबर जालौन से है, जहां चुरकी थाने में तैनात सिपाही ने कार्रवाई करने के लिए पीड़ित से रिश्वत मांगी। उसने कहा कि कार्रवाई करना है तो 2 किलो घी और सुविधा शुल्क के साथ पीड़ित थाने में पहुंचे। आपको बता दें कि पीड़ित के द्वारा दी गई तहरीर पर कार्रवाई के नाम पर राजा बाबू नाम के सिपाही ने मांगे 6,000 रुपए और 2 किलो घी। पीड़ित वृद्ध ने भ्रष्ट सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा पीड़ित ने सीओ से मामले की शिकायत की है। पीड़ित वृद्ध बोला, भ्रष्ट सिपाही ने पहले 2,000 रुपए लिए, फिर 1,700 रुपए लिए, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।
खबर मंडला से है, जहां जिले के शिक्षा विभाग में वैसे तो बड़े बड़े कांड उजागर होते ही रहते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत के चलते एक ही जगह पर कई वर्षों से अंगद की तरह पैर जमाए बैठे हैं, जबकि शासन के नियम के तहत 3 वर्षों में स्थानांतरण करने के नियम हैं। जिले के बिछे विकास खंड के सिझोरा एकलव्य हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों से टॉयलेट तक साफ कराया जाता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हॉस्टल प्रबंधन के द्वारा और क्या क्या काम करवाया जाता होगा। ये मामला विभाग की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। इसके पूर्व मुझे इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं है। ये संज्ञान में आया है तो पत्राचार करके इसकी जानकारी दी जाएगी और आपको भी अवगत करेंगे। प्रकरण तो मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि किसी महोदय के संज्ञान में होगा तो मैं आएंगे तो उनसे चर्चा करके आपको अवगत करेंगे। FIR भी हुई सर, इसकी जानकारी इसमें चोरी होना और बच्चों झाड़ू लगवाना, टॉयलेट साफ कराना, ये तो संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी है। इस प्रकार की कृत्य नहीं कराना चाहिए बच्चों से। यदि वो कराया गया है तो अवांछनीय है। एकलव्य विद्यालय जो वहाँ 2 छात्रावास है, छात्रावास में जो अधीक्षक हॉस्टल अधीक्षक दोनों नदारद रहते हैं और खासतौर से तब जब चोरी जैसी घटना का इल्जाम बच्चों पर लग रहा है। एकलव्य विद्यालय में तो चूंकि आवासीय परिसर है ना, तो छात्रावास अधीक्षक भी वहीं रहता होगा, रेसिडेंशियल होंगे और बच्चे भी, यहाँ तक प्रिंसिपल का भी रूम है, तो आवासीय है तो इस प्रकार की कृत्य नहीं होना चाहिए। क्या मिलता है खाना में? दाल चावल सब्जी और रोटी कभी काल मिलता है। अच्छा, कैसा मिलता है खाना? खाना राशन चावल मिलता है, इतना कुछ मिलता नहीं, इसमें कंकड़ भी होते हैं। अच्छा, काम वाम कर लेते हो? हाँ, काम करते हैं। क्या क्या काम करते हो हॉस्टल में? हॉस्टल में बस यही अपनी खुद की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाना और बाथरूम साफ करना। अच्छा, सीट वीट साफ करना, कमोड रहती है ना उसको साफ करना? हाँ, खुद कर लेते हो? खुद करते हो? खुद करते हो? हाँ। कोई सफाई कर्मचारी नहीं है यहाँ? सफाई कर्मचारी नहीं है, गार्ड। सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी कोई नहीं है। आप ही लोग करते हैं पूरी साफ सफाई? हाँ, मतलब रूम से लेके और हॉस्टल से लेके लैट्रिन बाथरूम सब साफ सफाई हाँ हम ही करते आप ही लोग करते हैं। हॉस्टल अधीक्षक का नाम क्या है? हॉस्टल अधीक्षक का नाम है रमेश प्रसाद आयाम। अच्छा, और वो कितनी देर तक यहाँ रुकते हैं? आते हैं खाना खाने टाइम। हाँ। और शाम को कभी आते हैं रात में। अच्छा, रुकते नहीं यहाँ? यहाँ नहीं रुकते हैं, रूम में रहते हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे तक आते हैं? सुबह नाश्ते टाइम आते हैं। अच्छा, कितने बजे? 9 बजे लगभग? हाँ, 8:45 बजे। अच्छा, और फिर दोपहर में रहते हैं कि नहीं? दोपहर में आते हैं खाने टाइम कभी। अच्छा, फिर बाकी नहीं आते ऐसे? जब शाम को आते हैं। इसके पूर्व मुझे खबर मंडाला से है, जहां आज भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता जनता के सर चढ़कर बोल रही है। सभा में जमकर बरसा पानी, भीगते हुए सर पर कुर्सी रखकर लोग शिवराज को सुनते रहे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मंडला लोकसभा क्षेत्र के ग्राम पलारी सुनवारा छप्पारा में भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में जनसभा की, जहां बरसते पानी में शिवराज सिंह चौहान के संबोधन को लोग सुनते रहे। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां खतौली आगमन हरियाणा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि भाजपा लोकदल गठबंधन के संयुक्त नेताओं ने फूल बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद मंच पर नेताओं के बीच पहुंचे हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी संजीव बालियान, राजपाल सैनी, विक्रम सैनी, सुधीर सैनी, उमेश मलिक के साथ काफी नेता मंच पर मौजूद रहे। अगली खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी अयोध्या में जो भी एलईडी स्क्रीन लगे हैं सभी पर 17 तारीख को रामनवमी दोपहर 12 बजे राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करेंगे और राम जन्मोत्सव का आनंद उठाएंगे। और अगर सभी अपने घर में, दुकान में, अपने मोबाइल पर स्क्रीन पर इसको देखेंगे तो राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने वालों की संख्या भी नियंत्रित हो जाएगी और दर्शनार्थियों को अच्छे से अच्छा सुगम दर्शन मिलेगा। बता दें कि अभी तक सामान्य रूप से प्रातःकाल 6:30 के बाद दर्शन प्रारंभ होते हैं और अब ये विचार किया गया है कि केवल एक दिन के लिए कोई व्यवस्था लागू नहीं होगी। सभी 3:30 बजे से दर्शन करने की लाइन में लग सकते हैं।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित किया गया। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव समेत 5 लोग शामिल रहे। नामांकन स्थल पर व्यापक पुलिस फोर्स लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन को सपा प्रत्याशी ने नामांकन सौंपा। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। बता दें, ओमनी कार में अचानक आग लग गई और आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। तत्काल सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, डॉक्टर अमित वर्मा, फार्मासिस्ट आलोक कटियार मौके पर पहुंचे। ड्यूटी पर मौजूद माली द्वारा बाल्टी से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी ने बताया कि किसी व्यक्ति के द्वारा सिगरेट पीकर उसमें डाल दी गई, जिससे खड़ी ओमनी कार में आग लग गई। ये पुरानी एम्बुलेंस है, वर्षों से खराब पड़ी हुई है, काफ़ी पुरानी है। तो उसमें हो सकता है गर्मी की वजह से लग गई हो, या किसी ने कोई आपत्तिजनक लोग गुजर गए हों, बीड़ी सिगरेट पी के डाल दिया हो, उसकी वजह से आग लग पकड़ी हो। उसको अभी सिक्योरिटी गार्ड और वार्ड बॉय द्वारा बुझा दिया गया है, और वो पुरानी थी, कोई ऐसी क्षति नहीं उसमें हुई है।